गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचुएशन एंड द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। पंचुएशन आपको मालूम है, किसी भी भाषा में पंचुएशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी सेंटेंस अथवा पैसेज में अर्थ को स्पष्ट अथवा समुचित विराम के लिए निर्धारित चिन्हों के प्रयोग की विधि को पंचुएशन कहते हैं। यानी कहाँ पे कैपिटल लेटर है, कहाँ पे स्मॉल लेटर है, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगेगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगेगा, सभी कुछ पंचुएशन में ही आता है। अब आते हैं हम लोग फुल स्टॉप पे। फुल स्टॉप वहाँ पे लगता है जब सेंटेंस खत्म होता है। जैसे ही इज ए बॉय तो फुल स्टॉप लग गया। डोंट डू दिस सेंटेंस पूरा कंप्लीट है तो फुल स्टॉप लग गया। इसी तरह कोई डिग्री है, एब्रिवेशन है, यानी संक्षिप्त फॉर्म में जब कोई चीज़ लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। जैसे BA, B.A, M.A, U.S.A, USA, PhD, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। आजकल डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, सेंट के बाद भी फुल स्टॉप यानी डॉट का प्रयोग होता है। अब हम आते हैं कॉमा। कॉमा अल्प ठहराव का सूचक है, यानी जब कुछ समय के लिए रुका जाता है तो कॉमा लगता है। जैसे हरि, मोहन, सोहन एंड गोपाल आर माई फ्रेंड। तो यहां पे हरि के बाद कॉमा, मोहन के बाद कॉमा, सोहन के बाद एंड लगा है तो यहां पे कॉमा नहीं लगेगा। रवि इज टॉल, कॉमा, जेंटल एंड हैंडसम। रवि लंबा है, जेंटल है और हैंडसम है, तो टॉल और जेंटल के बीच में कॉमा। कॉमा के बाद आता है सेमीकोलन। तो कॉमा का प्रयोग वहां होता है जहां कम ठहराव की आवश्यकता पड़ती है। फुल स्टॉप का प्रयोग वहां होता है जहां अधिक ठहरने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सेमीकोलन का प्रयोग वहां होता है जहां कॉमा से कुछ अधिक और फुल स्टॉप से कुछ कम ठहराव की आवश्यकता होती है। तो सेमीकोलन फुल स्टॉप और कॉमा के बीच की कड़ी है, यानी यहां भी थोड़ा रुकना पड़ता है। फुल स्टॉप से कम, कॉमा से ज्यादा। सेमीकोलन का प्रयोग वहां होता है जहां फुल स्टॉप का प्रयोग हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल क्लास को बिना लिंकिंग वर्ब से एक ही वाक्य में प्रयुक्त करना चाहें तब ऐसा होता है। जैसे वाइज मैन लव ट्रुथ, सेमीकोलन, फूल्स एहन डिट, फूल्स शन इट, कम अर्ली गो अर्ली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेमीकोलन, इट इंटरप्राइज विथ ग्रेटर कॉन्फिडेंस। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के बाद सेमीकोलन लगा है, कॉमा नहीं लगा है, यानी कॉमा से ज्यादा यहां पे रुकना है और फुल स्टॉप से कम रुकना है, इसलिए सेमीकोलन लगा है। अब हम आते हैं कोलन पे। जो दो डॉट होता है उसी को कोलन कहते हैं। कोलन का प्रयोग किसी सूची, लिस्ट अथवा एग्जाम्पल को आरंभ करने के लिए करते हैं। जैसे ही नेम्ड हिज 3 फेवरेट पोएट्स, कोलन, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड इलियट। तो यहां पे जब लिस्टिंग की गई 3 कवियों की, जॉन मिल्टन की, विलियम वर्ड्सवर्थ की और T.S. इलियट की, तो इसको कोलन के द्वारा अलग किया गया। इसी तरह एक और वर्ड देखिए, आई वॉन्ट द फॉलोइंग बुक्स, कोलन, बुक्स, कॉमा, पेन्स एंड। तो यहां पे लिस्टिंग की गई है बुक्स की, पेन्स की और नोटबुक्स की, इसलिए कोलन का प्रयोग हुआ है। तो जब भी लिस्टिंग की जाएगी तो कोलन का प्रयोग होगा। अब हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पंचुएशन यानी क्वेश्चन मार्क्स पे, यानी इसको इंट्रोगेटिव मार्क भी कहा जाता है। तो जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डू यू नो, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, व्हेन आर यू गोइंग। तो किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं।
अब हम आते हैं एक और पंचुएशन एक्सक्लेमेशन मार्क पे, यानी विस्मय वाले जो मार्क होते हैं इस तरह से। तो जो भी विस्मय वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। मे ही डाई, यहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना सुंदर यह दृश्य है, यहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पंचुएशन है हाइफन। देख लीजिए इस तरह से डैश होता है। तो अगर किसी वाक्य का कोई शब्द पंक्ति के अंत में जगह के अभाव के कारण पूरा नहीं आए तो हम हाइफन लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कॉपी में लिख रहे हैं शब्द लेटर्स, तो LETT के बाद वहां कॉपी में जगह नहीं है तो आप वहां पे हाइफन लगा दीजिए और ERS दूसरी लाइन में लिख दीजिए, इसी को हाइफन कहते हैं। इसी तरह से 21 से 99 तक के कंपाउंड नंबर को शब्दों में लिखने के लिए हाइफन का प्रयोग होता है। जैसे 21, तो 20 के बाद TWENTY -1। इसी तरह 99 तक शब्दों को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइफन का। अब है डैश का प्रयोग। इस तरह डैश होता है। तो कभी कभी जहां कोलन का प्रयोग किया जा सकता है वहां डैश का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दो संख्याओं के बीच अगर डैश का प्रयोग हो तो मतलब होता है से 1970-1980, यानी 1970 से 1980 तक। PP10-100, यानी पेज 10 से 100 तक। चैप्टर 1-10, यानी चैप्टर 1 से 10 तक। तो इस तरह से यदि डैश का प्रयोग होगा तो इसका मतलब तक होगा। अब हम आते हैं एपॉस्ट्रॉफी पे। आप देखते होंगे इस तरह लिखा रहता है आर के बाद एन एपॉस्ट्रॉफी टी, यानी आर नॉट। इसी तरह कैंट CAN एपॉस्ट्रॉफी टी, यानी कैन नॉट। IT के बाद एपॉस्ट्रॉफी एस, यानी इट इज। आई के बाद एपॉस्ट्रॉफी एम, यानी आई एम। तो इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में अक्सर होता है पोसेसिव फॉर्म में। पोसेसिव फॉर्म आप जानते हैं, यानी कि कोई चीज जिसकी होती है उसको पोसेसिव फॉर्म कहते हैं। जैसे योर्स टीज एंड आईज लुक्स एलाइक, तुम्हारा टी और मेरा आई एक जैसे लगते हैं। योर्स पेन, तुम्हारी पेन यानी योर्स पेन। हमारी किताब आवर्स बुक। तो एपॉस्ट्रॉफी यस लगा देते हैं। एपॉस्ट्रॉफी जब लगाते हैं मतलब वो चीज हमारी है। अब हम आते हैं इन्वर्टेड कॉमा पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंचुएशन है। ये हमेशा इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तब आता है। डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास का यूज होता है। जैसे सी शेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट आर यू डूइंग, तो जो स्पीकर कहता है उसका जस का तस कहने के लिए इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस में। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा लगाते हैं और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं अकॉर्डिंग टू नाउन, प्रोनाउन एंड जेंडर एंड टेंस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पंचुएशन है कैपिटल लेटर्स। तो आपको मालूम है जो भी पहला सेंटेंस का लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, और जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं यानी किसी का भी नाम होता है वो भी कैपिटल लेटर ही होता है। किसी भी चीज का नाम कैपिटल लेटर होता है, चाहे पोयम हो, चाहे रिवर हो, माउंटेन हो, कॉन्टिनेंट्स हो, हर चीज का नाम कैपिटल लेटर से ही होता है। यहां देखिए मिस्टर, सर, डॉक्टर, मिस, कर्नल, प्रोफेसर, लेफ्टिनेंट, इसमें भी पहला लेटर कैपिटल है। इसी तरह से चमनपुर, आगरा, एशिया, ओडिशा, कानपुर, अफ्रीका, रांची, यानी जिस किसी का भी नाम हो वो कैपिटल लेटर से ही होगा। द हिमालयाज, द विक्रांत,
द ताज एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस। तो देखिए ये सब नाम हैं ट्रेन्स के, पर्वतों के, शिप्स के, रिवर्स के। तो कैपिटल लेटर्स जो भी प्रॉपर नाउन होता है, कोई नाम होता है। तो बच्चों इस तरह से आपने सीखा पंचुएशन क्या होता है और कब लगता है। पंचुएशन का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। पंचुएशन के बिना सेंटेंस अधूरे होते हैं, गलत होते हैं। आप लोगों को भी पंचुएशन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और एक्सरसाइज पूरा करना चाहिए।